ये स्टार्ट हो गया. So now this is the question, how to solve a cubic equation, how we find the roots of cubic equation. क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लेना है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 6, फिर एक एक फैक्टर से इसको सेटिस्फाई कराएंगे. x बराबर 1 से ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो x बराबर 1 इसका रूट होगा, मतलब x माइनस 1 फैक्टर होगा, तो x माइनस 1 से इसको फैक्टराइज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. सो वी गेट दिस cubic equation can be written x minus 1 into quadratic. क्यूबिक में एक फैक्टर अलग कर दोगे तो क्वाड्रेटिक बचेगा, और क्वाड्रेटिक अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं. सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज. जो आपको होमवर्क दिया था अब मैं वो डिस्कस करते रहा हूं आपके साथ. तो पेज नंबर 3 और होमवर्क का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपन डिस्कस कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन था. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब जबरदस्ती का बनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इजी था. आपको केवल इसमें एक ये लगाना था अप्रोच. क्या करते थे सबसे पहले, ये पूरे इक्वेशन में x x x है तो x को कॉमन ले लेते. x कॉमन लोगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इजीली फैक्टराइज हो गया. अब इसके रूट्स जब आप निकालेंगे तो इसके रूट्स x माइनस 1 और x माइनस 2. और अब नंबर लाइन ले लीजिए. नंबर लाइन पे तीनों रूट्स को प्लॉट करेंगे. सबसे छोटा रूट 0 है, फिर 1 है, फिर 2. उसके बाद अल्टरनेट साइन लगाने हैं आपने. आपको क्वेश्चन में पूछा था पॉजिटिव कहाँ पर. पॉजिटिव ये तीन जगहों पर है. 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव आता है, और 1 से बड़े सारे नंबर्स पर ये पॉजिटिव. ये कहाँ तक जाएंगे, तो ये प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे. तो अब इसको ऐसा भी. So now your final answer is x belongs to close interval 0 to close interval 1 union close interval 2 to open interval infinity. This is the answer your first question. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए आप. और अब करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन को ट्राई. देखिए सेकंड क्वेश्चन में अगेन एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है, which is x cube plus 2x square minus x minus 2 equals to 0. अब देखिए इसको जो मैंने मेथड बताया आप उस मेथड से भी जा सकते हैं, अदरवाइज उससे भी बड़ा इजी एक बात यहाँ पर दिख रहा है. और वो बात ये है कि आप यदि देखोगे जब आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा आइडिया भी डेवलप होते हैं. वो मेथड तो है ही एक्चुअल जो मैंने आपको बताया था, और उससे भी बड़ा इजीली ये सॉल्व हो जाता है. जैसे इस क्वेश्चन में मैंने किया वो मेथड का कहीं यूज नहीं किया, एक्स कॉमन लिया सीधा क्वाड्रेटिक हो जाए. अपना मेन एम ये है कि एक फैक्टर सीधा बाहर हो जाए. एक फैक्टर बाहर हुआ तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाता है. क्वाड्रेटिक हमारे लिए बड़ा इजी है. तो अब आप यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इन दिस क्वेश्चन आप ये देख रहे हो कि पहले जो दो टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता है तो बचेगा एक्स प्लस 2. और बाद वाले जो दो टर्म है उसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस 2. अब ये एक्स प्लस 2 सीधा बाहर हो गया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1. और इनइक्वालिटी क्या दी थी,
इक्वालिटी देख लेते हैं, इक्वालिटी आपका इसमें लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0, और अब इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। नंबर लाइन प्लॉट करिए, सबसे छोटा रूट -1, उससे बड़ा रूट +1, सबसे बड़ा रूट +2, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमको नेगेटिव पूछना है, तो नेगेटिव ये यहाँ पर है और नेगेटिव ये इन दोनों के बीच में, मतलब सारी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं 1 से छोटी, ये आपका आंसर आएगा, और 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन +1 से +2। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और इस तरीके से हर क्यूबिक इक्वेशंस को आप फैक्टराइज करके वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दीस क्वेश्चंस तो आप उसको बिंदास पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए पल्लवी, पलक सॉरी, बोलिए सर पलक। वहाँ पे 2 पॉजिटिव है क्या? ये सर नंबर मतलब वहाँ पे x+2 लिखा है। हाँ -2 है, ये तो देखा ही नहीं अपन ने। वेरी गुड पलक। यस। रूट तो इसका -2 आ रहा है ना। वेरी गुड पलक। तो चेंज कर लो आप इसमें, ये -2 आएगा, फिर -1 आएगा, और फिर +1। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अब आपसे पूछा था ये नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब -2 से छोटे सारे नंबर और -1 और +1 के बीच में सारे नंबर। तो अब आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और यूनियन -1 से +1। ओके वेरी गुड पलक। तो चलो ये अच्छा लगता है। सर एक बार न्यूमरेटर वाला एक्सप्लेन कर दो ना, कौन सा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। थर्ड वाला ना, ठीक है मैं थर्ड बता देता हूँ। सॉरी सर, दिस इज दी थर्ड आंसर। ओके क्षितिज, मैं बता रहा हूँ। सर नेगेटिव पे क्यों प्लॉट किया, समझा नहीं। कृष्णा गुप्ता क्या पूछ रहा है बेटा, सर नेगेटिव पे क्यों प्लॉट किया? ये नेगेटिव पूछा था, इसलिए क्वेश्चन में आपको पूछा था कि कौन सी वैल्यूज है जो उसको एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाती है, इसलिए बिलो दी एक्स एक्सिस वाला लिया अपन नेगेटिव। ठीक है कृष्णा, और अब अपन थर्ड क्वेश्चन एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला देख लेते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पेज नंबर 4 और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सेकंड तो यहाँ पर हो गया, पेज नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिए। ओके देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। x+1 x-4 और x³ -3x² +2। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिनोमिनेटर में दे दिया है इस बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही था ना, इसके पहले वाले पेज पर ये फर्स्ट क्वेश्चन था डिनोमिनेटर। तो फैक्टराइजेशन तो अपन जानते हैं भाई, न्यूमरेटर तो फैक्टराइज करके दे रखा है आपको, x+1 x-4, और इसको अपन ने फैक्टराइज किया था तो x बाहर आ गया था और अंदर बचा था x² -3x + 2,
उसके फैक्टर्स आपने ये निकाले और ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो टोटल 5 है, नंबर लाइन पर 5 पॉइंट आएंगे। जो डिनोमिनेटर में है उस पर होल आएगा, जो न्यूमरेटर में उस पर डार्क सर्कल बना लेते हैं। ये नंबर लाइन है। सबसे छोटा रूट जो है वो है आपका -1 और -1 न्यूमरेटर में है, इसलिए डार्क सर्कल। -1 के बाद है 0, 0 पर होल आएगा। 0 के बाद है 1, 2 और 4 न्यूमरेटर में है, इसलिए डार्क। याद रखें 1 2 3 4 5 जितने फैक्टर्स हैं उतने नंबर बनेंगे यहाँ पर। जो न्यूमरेटर में है उन पे डार्क पॉइंट आएगा, जो डिनोमिनेटर में उन पर होल आएगा। अब अल्टरनेट साइन डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वेव बना दीजिए चाहो। अब आपसे पूछा था नेगेटिव कहाँ का, तो नेगेटिव तो यहाँ पर होगा, नेगेटिव यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल -1 यूनियन ओपन इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 4। दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर मैंने क्षितिज ओझा ने किया था। वेरी गुड क्षितिज। एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का। आप एक बार फैक्टर सही सही निकाल लोगे क्यूबिक इक्वेशन का, फिर ऐसे 5 जब बन जाते हैं तब तो बहुत इजी बात है। नंबर लाइन बनानी है, रूट्स प्लॉट करने हैं, वेव बनानी है। ये ध्यान में रखना है, जो न्यूमरेटर से आपको रूट्स मिलेंगे उनको डार्क, और जो डिनोमिनेटर से रूट मिलेंगे उन पर होल बनाना है। ठीक है, तो ये 5 बने हुए हैं, ये डार्क है, फिर होल 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 फिर डार्क। तो अभी भी कोई मन में सवाल आपके उठ रहा हो तो बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं उसको। सर आपको पता कैसे चला कि उसके फैक्टर्स x-1 और x-2 है? ये तो अपन ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना बेटा। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। बहुत बड़ा कोई उसमें वो नहीं है, और कोई ऐसी ट्रिक भी नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, वो खुद से ही आती है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ही लिखने लगोगे ऐसा। वैसे अपन ने रिसेंटली ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस पेज पे सॉल्व किया था, इसलिए उसकी वजह से अपन ने इसको डायरेक्ट। 1 मिनट। चलिए, सो एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। सर फर्स्ट फैक्टर 0 क्यों लिया? ये 0 इसलिए लिया क्योंकि ये भी तो रूट बनाएगा ना, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे, जैसे आप इससे रूट निकालने के लिए x बराबर -1 लेते हो, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर 4 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर 0 आएगा। ठीक है ओम? ना एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव पूछा है, इसलिए कहीं भी आपका क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। क्लोज तभी आ पाते हैं जब इक्वल टू 0। यहाँ पर केवल पॉजिटिव पूछा है, इसलिए कभी भी क्लोज इंटरवल कहीं भी नहीं आएगा। दूसरी बात, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन प्रीवियस पेज पर सॉल्व किया था अपन ने, और उसके फैक्टर्स अपन ने क्या निकाले थे, क्या कॉमन लिया था, x स्क्वायर, यहाँ से -1। ठीक है, तो फैक्टर आपके बने थे
x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 1 से x माइनस 1 और x प्लस, ये अभी प्रीवियस पेज पे सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है। और डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब बस आपकी नंबर लाइन बची है और रूट्स, सबसे छोटा रूट है -3, फिर उससे बड़ा रूट है -2, फिर उससे बड़ा रूट है -1, फिर उससे बड़ा रूट है 1, फिर सबसे बड़ा रूट है 5 रूट है। कहीं भी आपका डार्क नहीं बना क्योंकि केवल पॉजिटिव पूछा था, इसलिए हर जगह होल बनाया है। और अब वेव बना दीजिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। हमको पूछा था पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव एरिया तो ये है, पॉजिटिव ये है और पॉजिटिव है। तो आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3, -2, -1, +1 और +2, फिर योर आंसर। क्षितिज चेक करो बेटा अपना आंसर। So this is the solution of the fourth question. Now इन सभी क्वेश्चंस में अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब आप उसको बाई मेथड पूरा सॉल्व करके खुद प्रैक्टिस करिएगा। और इन क्वेश्चंस में अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अदर देन दिस और भी कोई थ्योरी जो अभी तक आपने डिस्कस किया इंटरवल का या वीवी कर मेथड का, उसमें आपको अभी भी कोई इश्यू जा रहा हो तो उसको पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। कोई और डाउट है तो पूछ लें। ठीक है पलक, और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। दिव्यानी, नो सर। ओम तुमको समझ गया? ओम, ओम लिखारे लिहारे, यस चल। ओके ठीक है सुजल। तो और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप लिख के भी पूछ सकते हैं। पल्लवी तुमको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं पल्लवी? कुठे गेली पल्लवी? ओके सो पल्लवी कोई डाउट नहीं। आदित्य देंगरे कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए आदित्य पांडे, नीट और जेई आप दोनों कर रहे हो, कोई डाउट है आदित्य पांडे मानकापुर से? ओके कोई डाउट नहीं है। श्रेया सुप्रीत, ऑल डाउट क्लियर। ओके पल्लवी, श्रेया सुप्रीत 11th की बेटा 11th की टेक्स्ट बुक जो है आपको बिल्कुल उसके लिए वरीड मत हो, क्योंकि मैं आपको बोला 11th की टेक्स्ट बुक से जो आपको नाटा का एग्जाम देना है या फिर जो आपको जेई का एग्जाम देना है, 11th की टेक्स्ट बुक से मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 20% ही आता है। बहुत कम सिलेबस दिया है 11th की टेक्स्ट। अपन टेक्स्ट बुक से यदि पढ़ने जाए बेटा तो 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, इतना कम दिया है। अपन बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल गारंटीड है। जैसे ही अपन 11th के वो टॉपिक्स पर आएंगे जो टेक्स्ट बुक में है, उसके आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, तो बिल्कुल उनको लेकर आप वरीड मत हो, बहुत आराम से बहुत आसानी से आप बना लोगे उसको, ठीक है। ओके श्रेया।
श्रेया को नो डाउट। ओके, श्रेया को भी कोई डाउट नहीं है। ग्लोरी, ग्लोरी तुमको कोई डाउट है? नो सर। चलिए। हर्षिका, हर्षवर्धन, कोई डाउट? कलश? नो सर। चलिए। ओके, कोमालिका, कोमालिका राउत, बेटा फर्स्ट डे है क्या आपका? कोमालिका, यस सर। यस सर। कोमालिका देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जिस ग्रुप में, आपका जो ग्रुप बनाया हुआ है न्यू फाउंडेशन का, उसमें से आप मेरा नंबर देख के मेरे को व्हाट्सएप पर हेलो भेज दीजिए। जो भी प्रीवियस वीडियो होंगे, 2-3 लेक्चर जो हुए हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। आप 1 बाय 1 उनको देखिए, ठीक है, और उनको कॉपी में नोट कर लें। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं डायरेक्टली, व्हाट्सएप पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। मानसी, कोई डाउट? नो सर। प्राजक्ता, प्राजक्ता नो सर। चलिए, पूर्वी और पुष्पक, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? नो सर। श्रेयस कोहाने, श्रेयस कोहाने बेटा, कोई डाउट? नो सर। तपेश और अमोक, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? ओके, तपेश पूछ रहा है सर, व्हेन टू यूज ओपन और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल तब यूज करेंगे जब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होगी, तब हमेशा ओपन इंटरवल आएंगे। और क्लोज इंटरवल तब यूज करेंगे जब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी, तब क्लोज इंटरवल आता है। ठीक है? ओके बेटा, चलिए। सो अपन मिलेंगे अब मंडे की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आई लव यू, बाय एवरीवन। सर, थैंक यू सर। बेटा बाय बाय, बाय सर। बाय श्रेया, बाय अभिका। जाओ पुष्पक, आदित्य, हर्षवर्धन, जाइए, लीव करिए क्लास। हर्षवर्धन, पुष्पक, ओ, पुष्पक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चलिए, now you can leave the class.